अस्सलाम वालेकुम, गुड डे ऑडियंस। अच्छा जी, अक्सर लोग ये पूछ रहे हैं कि डॉलर 163 से एकदम 153 पे आ गया, हमारी करेंसी इतनी स्ट्रांग हो रही है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो मैंने कहा थोड़ी डिस्कशन कर लें। एक पहले थंब रूल समझ लें, मोटा उसूल समझ लें कि डॉलर की मूवमेंट के पीछे असल रीजन क्या होता है। देखें, अगर हमारे डॉलर के रिजर्व्स बढ़ेंगे तो हमारा रुपी स्ट्रांग होगा और डॉलर ऑटोमेटिकली वीक होता जाएगा। लेकिन डॉलर का रिजर्व अगर स्टेट बैंक के पास कम होता जाएगा तो हमारा रुपी भी डिवैल्यू होगा और डॉलर स्ट्रांग होगा। ये उसूल पहले जहन में डाल लें। अच्छा, इस वक्त जो मूवमेंट आपको डॉलर की नजर आ रही है, ये प्योर डिमांड सप्लाई चल रही है, प्योर डिमांड सप्लाई चल रही है। ऐसा हिस्ट्री में एक बार हुआ था, लेकिन वो आर्टिफिशियल हुआ था इसहाक डार के दौर में। अगर आप लोगों को याद हो, उस टाइम डॉलर 105 से वो लोग 95 पे लेके गए थे, और वो जबरदस्ती लेके गए थे, जिसमें स्टेट बैंक अपना रिजर्व निकाल निकाल के मार्केट में थ्रो कर रहा था। यानी मार्केट में डॉलर की सेलिंग आ रही थी, जिस वजह से डॉलर नीचे जा रहा था। गालिबन एक महीना ये लोग 95 पे सस्टेन कर पाए थे और फिर दोबारा 105 पे आया था, और वो 105 भी उसकी असली वैल्यू नहीं थी, क्योंकि उस टाइम इंपोर्ट्स बहुत हाई थी, और जब इंपोर्ट्स हाई होती है तो करेंसी आपको डिवैल्यू करनी थी। तो 105 पे इन्होंने आर्टिफिशियली रोकने के लिए फिर अपने रिजर्व्स निकाल निकाल के स्टेट बैंक ने थ्रो करना शुरू किया, यहां तक कि स्टेट बैंक का रिजर्व कम होना शुरू हो गया। तो बाकायदा इन्होंने शदीद कर्जे लिए, लोन लिए, और डॉलर को 105 पे आर्टिफिशियली रोका। उसकी पॉलिटिकल रीजंस थी, जो भी थी, और इसाकदार कैसा आदमी है ये हमारी डिस्कशन नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हुआ था, राइट। अब सवाल ये, एक आम आदमी पूछता है, सर ये रिजर्व्स किस चीज पर डिपेंडेंट होते हैं। तो भाई एक सिंपल फॉर्मूला है, इंपोर्ट्स लेस एक्सपोर्ट्स लेस रेमिटेंसेस। अब अपने मुल्क की हालत देखें तो हमारा मुल्क हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो इंपोर्ट्स नॉर्मली हाई होती है, एक्सपोर्ट्स कम होती है, रेमिटेंसेस भी पास में कम ही थे, तो नॉर्मली फिर करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है। जब ये डेफिसिट आ जाता है तो हमें अपने रिजर्व्स यूज करने पड़ते हैं उसको रिप्लेनिश करने के लिए। तो जब आप रिजर्व्स यूज करोगे तो आपका रिजर्व्स ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप अपनी करेंसी को बचाने के लिए कब तक अपना रिजर्व यूज करोगे। आप यूं सोचें कि आपने एक बार 1 अरब डॉलर वन टाइम तो यूज कर सकते हो, चलो अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप हर क्वार्टर में आपको 1 बिलियन डॉलर बार बार निकाल के रिजर्व से करना पड़ेगा, तो रिजर्व एक टाइम पे आके कम होना शुरू हो जाएगा, और फिर या तो आपको लोन लेना पड़ेगा उस रिजर्व को मेंटेन करने के लिए, या तो लोन लो। तो इकोनॉमी लोन लेने की इजाजत देती भी नहीं है, इतने और खर्चे भी हैं। तो अगर इस तरह करके आर्टिफिशियली आपने अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट किया, तो फिर एक टाइम पे आके बबल बर्स्ट होता है, और पास में भी हुआ था, और फिर एकदम डॉलर का रेट ऊपर जाता है, इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, और इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जाता है। तो जनाबे वाला, जब ये रजा बाकिर भाई जो हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर हैं ये आए, तो इन्होंने कहा हम फिक्स एक्सचेंज रेट पे काम नहीं करेंगे, हम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, यानी जो डॉलर की डिमांड सप्लाई उस हिसाब से एक्सचेंज रेट हो जाए, उस हिसाब से एक्सचेंज रेट हो जाए, उस पर काम करना है। अब बच्चा कहता है, सर व्हाट इज द करंट सिनेरियो। करंट सिनेरियो में अभी जो डॉलर नीचे आया है, जो 163 से 153 आया है, इसके पीछे क्या कहानी है। तो पहली चीज तो आप ये समझेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया, इंपोर्ट्स लेस एक्सपोर्ट्स लेस रेमिटेंसेस। जनाबे वाला, इंपोर्ट्स हमारे कोविड के टाइम पे कुछ कम हो गए थे, 4 मिलियन डॉलर पर मंथ के हो गए थे, लेकिन अब ये दोबारा 5 मिलियन डॉलर पे आ गए। और कोविड के टाइम पे इसलिए कम हो गए थे, तवज्जो फरमाइएगा, उस टाइम ऑयल प्राइसेस भी डाउन थी और हमारी एक्टिविटी भी रुकी हुई थी, तो वो 4 बिलियन डॉलर पे आ गए थे। अब ये 5 बिलियन डॉलर पे दोबारा आ गए। सर क्यों आ गए? क्योंकि अभी ऑयल प्राइसेस दोबारा बढ़ गए हैं, कॉपर महंगा हो गया है, और हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी लग रही है, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट डाउन है। और आप अगर ग्रोथ का नंबर देखें, लार्ज स्केल की ग्रोथ, वो भी 10-12% आ रही है। तो लार्ज स्केल की ग्रोथ नॉर्मली यहाँ तभी होती है जब आप फैक्ट्रीज वगैरह लगाते हैं, और हम खुद तो कुछ बनाते नहीं है, तो हमें उसमें भी इंपोर्ट ही करना पड़ता है। तो इंपोर्ट का नंबर हमारा करीब 5 बिलियन डॉलर या उससे भी थोड़ा आगे बढ़ रहा है, विच इज वेरी हाई, अच्छा खासा नंबर है। अच्छा, इंपोर्ट्स लेस एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट हमारे उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे जिस हिसाब से इंपोर्ट बढ़ रही है। तो यहां से अगर सिर्फ इन दो नंबर्स को देखा जाए ना, इंपोर्ट्स लेस एक्सपोर्ट्स, तो उसूलन हमारी करेंसी पीकेआर डिवैल्यू होनी चाहिए। लेकिन पीकेआर तो भाई रिवैल्यू हो रहा है, पीकेआर तो ऊपर जा रहा है। तो अब बीच में आता है असल गेम, दैट इज रेमिटेंसेस। सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस समझ लें करीब 2 बिलियन डॉलर पर मंथ के हिसाब से आ रही है, और वो साल की अगर आप लगाएं तो 24 से 25 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस बन रही हैं। जनाबे वाला, रेमिटेंसेस इतनी ज्यादा क्यों आ रही हैं? रेमिटेंसेस इस वजह से आ रही हैं, जरा गौर से सुनना। उसकी एक वजह यह है कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस ज्यादा आ रही हैं मिडिल ईस्ट से और यूएस वगैरह से, तो वो जो फॉरेनर्स हैं ना वहाँ, वो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो इस वक्त वहाँ सब लॉकडाउन है, तो ना वो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ना कोई खर्चे कर रहे हैं, बस घर में बैठ के कमा रहे हैं। तो वो पैसा जो उनका फारिग पड़ा वो सारा पाकिस्तान भेज रहे हैं, राइट। गौर से सुने। अच्छा, रेमिटेंसेस इस वजह से भी ऑफिशियली आ रही है क्योंकि हुंडी हवाला बंद है। हुंडी हवाला इस वजह से भी बंद है क्योंकि एक तो एफएटीएफ की रिक्वायरमेंट है कि यार सबको कंट्रोल करो, तो हमारी गवर्नमेंट भी टाइट हुई हुई है। सेकंड, हुंडी हवाला होता तब है जब ट्रैवलिंग खुली हो, लोग आते जाते डॉलर पाउंड लेके आना जाना करते हैं।
तो अब वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत हद तक कट डाउन हो चुकी है। तो इस वजह से ऑफिशियल रेमिटेंसेज आ रही है और ये फॉरेनर्स बाहर भेज रहे हैं। और ये भी एक वजह है, एक और वजह बताता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स में इस वक्त जो पैकेजेस मिल रहे हैं, वहाँ घर बैठे बैठे लोगों को पैसा मिल रहा है, तो वो भी आइडल पैसा है, वो भी पाकिस्तान भेज रहे हैं। एक और वजह भी है, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस इस वजह से भी आ रही है क्योंकि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी अभी आपने रिसेंटली देखा होगा बड़ी अट्रैक्टिव हो गई थी और कुछ कंस्ट्रक्शन पैकेजेस वगैरह दिया था, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इस हमारे मुल्क में इनफ्लो का आने का। अच्छा, कुछ और रीजंस भी हैं इसमें, तवज्जो फरमाइएगा। हम लोग की कुछ इंपोर्ट्स भी कम हो गई, जैसे हमारी लोकल पाकिस्तानी ट्रैवल नहीं कर रहे, हम लोग हज नहीं कर रहे, हमारे पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट आपको देखते हैं कई बार। ये एक छोटी चीज़ है लेकिन बता देता हूं कि कई बार आप सुपर स्टोर्स में भी अब जाते हैं तो कितनी चीज़ों के लोकल सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है, ये भी एक रीज़न है। फिर आईएमएफ ने अभी 500 मिलियन का लोन हमें ऑलमोस्ट अप्रूव कर दिया है। हमारा यूरो बॉन्ड इशू हुआ है जिसकी वजह से डॉलर आ रहा है। सुकूक इशू हुए हैं। हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट, उसमें करीब लास्ट 5-6 महीने में 800 मिलियन डॉलर के करीब आ गए। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी करेंसी बहुत इंप्रूव हो गई है। एक और बड़ी मेजर वजह, बहुत गौर से सुनिएगा, मैं इस पर अपनी बात खत्म करूंगा, वो ये है कि टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन पेमेंट्स एंड रिसीट्स। देखें, इंपोर्ट पे हमें डॉलर पे करना है और एक्सपोर्ट पे हमें डॉलर मिलेगा। तो अब इंपोर्टर जानबूझ के लेट से लेट पेमेंट कर रहा है क्योंकि इंपोर्टर को पता है यार डॉलर नीचे आ रहा है, तो वो लेट से लेट पेमेंट करेगा, उसको फायदा होगा। और एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, एक्सपोर्टर के पास जैसे ही डॉलर आता है ना, वो फौरन से कैश करा लेता है। जरा सोचें, एक्सपोर्टर ने 156 के रेट पे सेल की थी, लेकिन जैसे ही जब उसके हाथ में डॉलर आया तो डॉलर 154 हो चुका था, तो वो फौरन से बेच रहा है। वो बोल रहा है यार और नीचे आ गया, अगर 154 से 153 पे आ गया तो और मुझे नुकसान होगा। तो एक्सपोर्टर भी धड़ाधड़ डॉलर बेच रहा है, अपना डॉलर कैश करा रहा है, जिसकी वजह से डॉलर में सेलिंग आ रही है। ये भी वन ऑफ द रीजन है इस हमारी करेंसी के इंप्रूव होने की। अब सवाल ये होता है सर गोइंग फॉरवर्ड क्या सीन है। तो गोइंग फॉरवर्ड तो ये सीन है कि जो अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस फिस्कल ईयर में डॉलर शायद इतना ऊपर, यानी हमारी करेंसी इतनी डिवैल्यू ना हो, लेकिन स्टिल एक चीज़ और देखनी होगी कि देखते हैं कि वर्ल्ड जब खुलेगा, जब दुनिया नॉर्मल खुलेगी और फॉरेनर्स के पास, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके पास खर्चा करने के और एवेन्यूज आएंगे, तो हो सकता है हमारी रेमिटेंसेस गिर जाए। रेमिटेंसेस गिरेंगी तो हम पे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, हमारा इंपोर्ट का बिल देखो बढ़ रहा है, इंपोर्ट का बिल सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है, 5 अरब डॉलर से भी ऊपर निकल चुका है, तो साल का 60 अरब डॉलर है। तो अगर वो भी सस्टेनेबल नहीं है, तो अगर वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा तो फिर आ सकता है। लेकिन इन द नियर शॉर्ट टर्म हमारी करेंसी ऐसा लगता है कि ये इतनी ज़्यादा अब डिवैल्यू नहीं होगी। अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ ऐड करूँगा, जो मार्केट में र्यूमर्स हैं ये इस बारे में भी कि ये डॉलर 150 से भी नीचे जा चुका होता, लेकिन इसको स्टेट बैंक भी बाइंग कर रही है। स्टेट बैंक बाइंग करके थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ ला रही है कि यार इतनी बड़ी मूवमेंट ना है, ये भी एक रीज़न है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।